बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 9 अप्रैल 2023 है, दिन है जी संडे, इतवार का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से मुसलमानों के लिए इफ्तार का इख्तिमाम किया गया। स्पेशली जो यूक्रेन के फ़ौजी मुसलमान हैं उनके लिए ये इफ्तार पार्टी मुनक्किद की गई थी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। इस मौके पर यूक्रेन के सदर ने बहुत अहम ऐलानात भी किए मुसलमानों के लिए। और क्या वजूहात थीं इस इफ्तार डिनर की जो कि यूक्रेन के सदर की जानिब से होस्ट किया गया, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, मनाजिर भी आपको दिखाऊंगा इस इफ्तार पार्टी के। उससे कबल कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर कर लूँ। एक तो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे जो कहा जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लीक हुए हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि पेंटागन की जानिब से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से बहुत ज़्यादा वर्जिश करवाई जा रही है, यूक्रेन के फ़ौजियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, असलहा गोला बारूद दिया जा रहा है जवाबी कार्रवाई के लिए। यूक्रेन के फ़ौजियों को पेंटागन, अमेरिका और उसके इत्तेहादी बहुत ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अब रियल हैं या फेक हैं, ये बहस तो एक तरफ रही। बहरहाल तैयारी बनती है और तैयारी के लिए निकल पड़े हैं वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। बहुत दिनों के बाद, बहुत हफ्तों और महीनों के बाद बखमुत से बाहर निकले वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। आपको मालूम है कि वो बखमुत के अंदर मौजूद हैं काफ़ी महीनों से। तो ये पहली मर्तबा था काफ़ी दिनों के बाद कि वागनर के चीफ बखमुत से निकले। उन्होंने ब्रेक लगाई कब्रिस्तान के बाहर जहाँ पर वागनर के जो फाइटर्स हैं वो दफन हैं, जो इस जंग के दौरान मारे जा चुके हैं। यहाँ पर एक मोटिवेशनल किस्म का मैसेज रिकॉर्ड करते हुए वागनर के चीफ ने कहा कि एक फाइटर की, एक जंगजू की असल जगह ये है, बहुत अच्छी मौत है ये। वागनर के सरबराह ने कहा कि जो मौत मैदान जंग के अंदर लड़ते हुए आती है वो मौत बहुत अच्छी होती है। इस मौके पर येवगेनी प्रिगोजिन ने अनाउंस किया कि ये जो कब्रिस्तान है इसे मैं यादगार में कन्वर्ट करूंगा यूक्रेन को फतह करने के बाद। इसके बाद वागनर के चीफ निकल गए आखिरी रसूमात अटेंड करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में जो धमाका हुआ एक कैफ़े के अंदर, वहाँ पर एक बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो वॉर जर्नलिस्ट था रशिया का, वो हलाक हो गया था एक कैफ़े के अंदर। मैंने आपको मनाजिर भी दिखाए थे। तो उसकी आखिरी रसूमात, उस सहाफ़ी की आखिरी रसूमात अटेंड की वागनर के सरबराह ने। इस मौके पर वागनर के सरबराह ने कहा कि ये सहाफ़ी जो है वो वॉरियर था, ये भी लड़ा मैदान जंग के अंदर, ये भी वहाँ पर सहाफ़ती खिदमात सरअंजाम देता रहा, इसलिए मैं इसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आया हूँ। और ये आखिरी रसूमात अदा करने के बाद वागनर के चीफ चले गए जेलों का दौरा करने। मुख्तलिफ जेलों का रशिया के अंदर वागनर के चीफ ने विज़िट किया और यहाँ पर प्रिजनर्स से मुलाकात की। इनसे बात करते हुए वागनर के चीफ ने कहा कि अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो फिर तुम्हें मैदान जंग के अंदर लड़ना होगा, मैदान जंग के अंदर लड़ो, फतह हासिल करो और तुम्हारी आज़ादी की गारंटी वागनर के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन के ज़िम्मे है। यहाँ पर बहुत पुरजोश नज़र आए जो प्रिजनर्स हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ग्रुप है, जो वागनर ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे फाइटर्स ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ी जेलों से निकले हुए क्रिमिनल्स हैं। सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि यूक्रेन की साइड पर भी है। हर जगह इस तरह होता है, जब भी कोई बड़ी जंग होती है तो इस तरह के जो प्रिजनर्स हैं, जो फाइटर्स हैं, जो इंसान कम और एनिमल ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें इस तरह से हायर किया जाता है कि तुम्हें आज़ादी मिलेगी अगर तुम लड़ोगे। अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है, जो बंदा आपको नज़र आ रहा है ये यूक्रेन की साइड से लड़ रहा था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था। ये मैदान जंग के अंदर बहुत ज़्यादा इसने लड़ाई की बखमुत के अंदर, और गुज़िश्ता दिनों ये हलाक हो गया वागनर के फाइटर्स के हाथों। तो यूक्रेन के अंदर एक सोग का सा समा था कि हमारा ये जो एसेट है, ये जो हमारा बहुत ट्रेन फाइटर था, जो क्रिमिनल था, रेपिस्ट था, तो इसके मारे जाने पर बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार यूक्रेन के अवाम, ना सिर्फ अवाम बल्कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से किया गया। तो ये चीज़ें कोई नई नहीं है। जिस तरह से यूरोप का मीडिया, मगरबी मीडिया जो है वो इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है इस वीडियो को उठाकर वागनर के चीफ की कि देखो ये क्रिमिनल्स को, रेपिस्ट्स को निकाल कर मैदान जंग के अंदर ला रहे हैं तो इनके फ़ौजी ख़त्म हो गए। फ़ौजी ख़त्म नहीं हो गए। वागनर एक प्राइवेट ग्रुप है जो कि इस तरह से हायर करता है, पे करता है इन प्रिजनर्स को, इन लोगों को, इन वॉलंटियर्स को पे किया जाता है वागनर के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से। और यहाँ पर भी वागनर के सरबराह ने यही वादे इन प्रिजनर्स से किए कि मैदान जंग के अंदर नेटो की तैयारी देखते हुए हमने नेटो का मुकाबला करना है। तो उसकी तैयारियां यहाँ पर वागनर के सरबराह की जानिब से की गई। और दूसरी जानिब
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्हें मैदान जंग तो खैर उन्होंने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर छोड़ रखा है, सिफारती मैदान के अंदर मुसलमानों के दिल मोहने के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इफ्तार का इख्तिताम किया। यूक्रेन के जो फौजी मुसलमान हैं उनके लिए आपको मालूम है कि यूक्रेन रशिया जंग के दौरान ईरान की साइड पर है, रशिया की साइड पर है, सऊदी अरब की साइड पर है, रशिया की साइड पर है, और सऊदी अरब के साथ तमाम अरब कंट्रीज जाहिर है सऊदी अरब को फॉलो करते हैं, तो वो भी रशिया के साथ है। तुर्की जो कि एक नेटो कंट्री है, वो किसके साथ है? वो रशिया के साथ है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया समेत जो बड़े मुसलमान ममालिक हैं वो इस जंग में एक न्यूट्रल किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुसलमानों के लिए इफ्तार का इख्तिताम किया। यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने मिलकर इन मुसलमानों के साथ बैठकर इफ्तार किया, इनसे गुफ्तगू की, यहाँ पर आज़ान सुनी, और इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर ने अपनी तकरीर का आगाज कैसे किया, ये सुनिए, उसके बाद बात करें। Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Салам алейкум. ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मुसलमानों से खिताब कर रहे हैं, यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं। अपनी तकरीर का आगाज़ उन्होंने सलाम करने से किया। इस मौके पर यूक्रेन के सदर ने अहम ऐलानात करते हुए पहला अहम ऐलान तो ये किया कि अब हर साल सरकारी सतह पर मुसलमानों के लिए माह रमज़ानुल मुबारक में एक सरकारी इफ्तार डिनर का इख्तिताम किया जाएगा। यूक्रेन के सदर का ऐलान था। पहली मरतबा है यूक्रेन की तारीख में कि किसी सदर ने मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक में सरकारी इफ्तार के इख्तिताम का ऐलान किया और इसे कंपल्सरी करार दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्राइमिया के जो मुसलमान हैं ना, मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ कि क्राइमिया पहले ऑटोमन्स का हिस्सा था, फिर ये रूसी सल्तनत के पास आया। कैथरीन द ग्रेट के दौर में एक मुआहिदा हुआ था ऑटोमन्स और रूसी सल्तनत के दरमियान, जिसके बाद ये क्राइमिया का जो इलाका है ये रूस के पास आया। तो यूक्रेन के सदर ने कहा यहाँ पर तातार्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं क्राइमिया के मुसलमानों का दुख समझता हूँ, मैं उनका दर्द समझता हूँ, और क्राइमिया को फतह करने के बाद हम मुसलमानों को बराबरी के हकूक़ देंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से यूक्रेन के अंदर हमने तमाम मज़ाहिब को बराबरी के हकूक़ दे रखे हैं। फिर यूक्रेन के सदर जो हैं वो यहाँ पर घुलते मिलते हुए नज़र आए, मुसलमानों से मुलाकात करते नज़र आए, बातें करते नज़र आए। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स भी रखी गई थी जिनको देखा यूक्रेन के सदर को बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी गई। इन पेंटिंग्स के जो इस्लामिक पेंटिंग्स थी इनके हवाले से अब तकरीर के दौरान यूक्रेन के सदर क्या कह रहे थे? यूक्रेन के सदर कह रहे थे कि यूक्रेन के अंदर तमाम मज़ाहिब को बराबरी के हकूक़ दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह मैं क्राइमिया को आज़ाद करवाने के बाद जो क्राइमिया के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं उन्हें भी मैं बराबरी के हकूक़ देने वाला हूँ। अब ये जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है ये है यूक्रेन के अंदर मज़ाहिब परसेंटेज के हिसाब से। यूक्रेन के सदर खुद जीव हैं, ये सेहूनी हैं। यूक्रेन के अंदर 72% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है और मुसलमान 1% 2% के लगभग मुसलमान यूक्रेन के अंदर रहते हैं या फिर इससे भी कम। अब बराबरी के हकूक़ जो देते हैं तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं 72%। ये जो आपको मनाज़र नज़र आ रहे हैं ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के हेड हैं एक चर्च के, और यहाँ पर ये सिर्फ एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसी दर्जनों जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि ऑर्थोडॉक्स चर्च जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। ये पाँव के अंदर जो है एक ट्रैकर नस्ब किया इस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के इस हेड के, इस पादरी के पाँव में ये ट्रैकर नस्ब किया और इसके बाद इसको आज़ाद किया गया। ये एक मिसाल, ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह की दर्जनों वीडियोस हैं। ये हैं वो बराबरी के हकूक़ जो यूक्रेन के सदर की जानिब से अपने मुल्क के अंदर तमाम मज़ाहिब को तो क्या देना, जो मेजॉरिटी मज़हब है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी उसे भी बराबरी के हकूक़ नहीं दिए जाते यूक्रेन के अंदर। चलें हम रीसेंट मिसाल ले लेते हैं। फ़लस्तीन का मसला अभी चल रहा है, फ़लस्तीन के अंदर लड़ाई अभी जारी है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर हम डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। इस मौके पर मुस्लिम दुनिया, ऑब्वियसली मुस्लिम दुनिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया
बल्कि आलमी इदारे और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़, दुनिया भर के अंदर कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो इस तनाज़े को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। दोनों पार्टियों से मुतालबा कर रहे हैं कि लड़ाई को बंद किया जाए, बातचीत की टेबल पर बैठा जाए। जो सफारती किस्म की स्टेटमेंट होती है वो हर मुल्क की जानिब से जारी की जाती है, लेकिन ये वाहिद मुल्क है यूक्रेन, जो फ़लस्तीन की जो हालिया तनाज़ा चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उस पर यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के इस सदर की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। और रियलिटी ये है, ये जो आपको सर्वे नज़र आ रहा है, रीसेंट सर्वे है, जिसमें ये बताया गया कि 60% यूक्रेन के जो अवाम हैं वो इजराइल के साथ हैं और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं। ये है रियल चेहरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, ये है रियल फेस यूक्रेन के अवाम का। यूक्रेन का सदर तो खैर खुद सेहूनी है, तो उसने क्या मजम्मत करनी है इसराइल के मजालिम की या फिर इसराइल के हमलों की। यूक्रेन के अवाम के अंदर भी इसी तरह के जज्बात हैं फ़लस्तीनियों को लेकर। और दूसरी जानिब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो भी करारदाद इसराइल के ख़िलाफ़ मजम्मती करारदाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में पेश की जाती है, तो रशिया उस पर वोट देता है, इसराइल के खिलाफ वोट देता है, अब्सटेन नहीं करता अपना वोट यूक्रेन की तरह, या फिर गायब नहीं हो जाता। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इस तरह के ड्रामे उन्हें नहीं करने आते। जाहिर है यूक्रेन के सदर का जो बैकग्राउंड है वो एक अदाकार का बैकग्राउंड है, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर खुद भी हैं, इनकी अहलिया भी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर हैं, लेकिन ये फिल्में बहुत पुरानी हो गई और पूरी दुनिया जो है वो अंधी नहीं है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन का क्या स्टांस है टुवर्ड्स मस्लिम्स, टुवर्ड्स पैलेस्टाइन, वो सबको नज़र आ रहा है। करारदादें मौजूद हैं, मीडिया के ऊपर बयानात मौजूद हैं, हालिया तनाज़े की मिसाल मौजूद है जहाँ पर यूक्रेन के ये सदर जो कि मुसलमानों को अस्सलाम अलैकुम कह रहे हैं, मुसलमानों के हक़ में नारे लगा रहे हैं, एक सफारती कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को अपने साथ करने की। क्राइमिया के अंदर जो मुसलमान हैं उन्हें रशिया के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश तो बहरहाल अच्छी है, लेकिन फ़ैसला मैदान जंग के अंदर होगा जहाँ पर वागनर की तैयारियाँ, रशिया की फोर्सेस की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो यूक्रेन के सदर को मेरा ख्याल है कि इस तरह के प्रोपेगेंडों से निकलकर कोई नहीं इम्प्रेस होने वाला। इस तरह के प्रोपेगेंडों से, इस तरह के इफ्तार डिनर जो दिए जा रहे हैं, इनसे कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला, कोई मुसलमान मुल्क इम्प्रेस नहीं होने वाला। आपको कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा मुसलमानों को, मुस्लिम दुनिया को इस तनाज़े के अंदर जो अपना स्टांस लिए रखा है मुसलमान ममालिक ने, उसको तब्दील करने के लिए कुछ और कोशिश करनी पड़ेगी। आपके दादा फेल हो गए मुसलमानों को अपनी तरफ करने में, आपके दादा मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात की कि यमन की जंग भी ख़त्म हो गई, सीरिया की जंग भी ख़त्म होने वाली है, ईरान और सऊदी अरब भी हाथ मिला चुके हैं, जिसके बाद ये अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का चेहरा खुलकर मुसलमानों के सामने है और आप उसी चेहरे का एक अक्स है। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं है कि ये इफ्तार डिनर करके आप मुसलमानों का या मुसलमान ममालिक का मौक़िफ़ इस जंग की तरफ चेंज कर देंगे। खैर नज़र रखेंगे इस तनाज़े के ऊपर। बखमुत की बैटल, जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की कब शुरू होगी, वो जो डॉक्यूमेंट्स गर्दिश कर रहे हैं वो खैर अब ना रुकने वाला सिलसिला इन डॉक्यूमेंट्स का शुरू हो चुका है, जिसमें से कुछ फेक हैं और कुछ कहा जा रहा है कि रियल हैं। खैर अभी भी ऑथेंटिसिटी कंफर्म 100% नहीं कह सकते कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दुरुस्त हैं या फिर गलत हैं। बहरहाल तैयारी बनती है और वागनर की जानिब से, रशिया की फोर्सेस की जानिब से तैयारियां बहुत ज़्यादा हैं यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।